आज हम अगला फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं कीटोन। कीटोन में IUPAC नाम किस प्रकार से करते हैं। तो कीटोन RCOR कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो होता है एल्किल की वैलेंसी एक होती है, इसलिए R सिंगल बॉन्ड C। अब एक और R यहाँ पर कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा रहता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर 2 हुई है। ऑक्सीजन इसके साथ में होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा RCOR। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हम गिन के देखते हैं 1 2 3 4। ऑक्सीजन की भी 2 हो गई। इस प्रकार से वैलेंसी कंप्लीट रहती है और कीटोन का स्ट्रक्चर बनता है। कीटोन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल यानी सरल कीटोन। अब इसमें क्या होता है, सिंपल वाले में जो एल्किल ग्रुप होते हैं जो कार्बन से जुड़े रहते हैं वो दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर यदि मेथिल है तो यहाँ पर भी मेथिल होगा, यहाँ एथिल है तो यहाँ एथिल होगा, यहाँ पर प्रोपिल है तो यहाँ भी प्रोपिल होगा। इस प्रकार से दोनों एल्किल ग्रुप जब सेम होते हैं तो इस प्रकार के कीटोन को सरल कीटोन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं CH3 COCH3। इसमें दोनों मेथिल हैं तो इसका नाम होगा डाई मेथिल कीटोन। डाई इसलिए कहेंगे क्योंकि 2 बार मेथिल है, इसका नाम लिख देते हैं डाई मेथिल कीटोन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3। इसमें C2 और 3 और 2 5 C2H5 यानी एथिल ग्रुप है, यहाँ पर भी एथिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। डाई एथिल कीटोन इसका सामान्य नाम है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें CO यानी कीटोनिक ग्रुप से CH2 CH2 CH3 प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है इसलिए इसको डाई बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई प्रोपिल कीटोन। इस प्रकार से जी जनरल नेम हो गए। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं तो IUPAC नेम में हम क्या करते हैं, जो एल्केन रहता है ALKANE, इसमें से E को रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ पर ऑन जोड़ दिया जाता है तो स्पेलिंग हो जाती है एल्केनोन। इस प्रकार से इसका हिंदी में भी लिख देते हैं एल्केनोन। इस प्रकार से कीटोन का IUPAC नाम करते हैं। अब इसका उच्चारण एल्केनोन होगा तो हम इनके IUPAC नेम करते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और 3। नंबरिंग कर दें 1 2 3। ये सबसे छोटा कीटोन बनता है तो इसका जब नाम करते हैं तो एल्केनोन के आधार पर इसको कहेंगे मैथ एफ प्रोप, इसलिए प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं प्रोपेनोन। दूसरे कार्बन पर CO ग्रुप है इसलिए 2 प्रोपेनोन। इसी प्रकार से इसमें नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है तो ऊपर से कर देते हैं 1 2 3 4 5। इसमें तीसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है और 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंटेनोन। तो ये आ जाएगा कौन सा पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा 3 पेंटेनोन। अब इसी प्रकार से
इसमें डाइप्रोपिल कीटोन में हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों एल्किल ग्रुप सेम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हैं, इसलिए इसको हेप्टेनोन बोलेंगे। और चौथे कार्बन पर इसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका जो IUPAC नाम आएगा वो आएगा 4 हेप्टेनोन। इस प्रकार से सिंपल कीटोन के IUPAC नाम हम कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप का कीटोन देखते हैं, मिक्स्ड यानी मिश्रित कीटोन। इसमें RCOR- अर्थात एक एल्किल और दूसरा एल्किल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर CH3CO और CH2CH3, इस तरफ मेथिल जुड़ा है, इस तरफ एथिल जुड़ा है। इसका जनरल नेम मेथिल एथिल कीटोन हो जाएगा, मेथिल एथिल कीटोन। अब इसमें और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसका IUPAC नेम देखते हैं। IUPAC नेम में नंबरिंग 1 2 3 यहाँ पर तीसरे कार्बन पर पहुँच रहा है और 1 2 दूसरे कार्बन पर पहुँच रहा है, इसलिए इसकी नंबरिंग आगे से ही करेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से कीटोनिक ग्रुप दूसरे कार्बन पर है और 4 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 और 4 को बोलते हैं ब्यूट, मैथ एथ प्रो ब्यूट, इसलिए इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेनोन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CO CH2 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 CH3। इसमें नंबरिंग आगे से ही कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं और तीसरे कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 हेप्टेनोन। इस प्रकार से मिश्रित कीटोन में भी नोमेनक्लेचर होता है। अब ऐसे भी नाम आ सकते हैं जिसमें स्थिति जे हो, CH3 CO CO CH3। इस प्रकार में नंबरिंग कहीं से भी कर देंगे। अब दूसरे और तीसरे कार्बन पर ऑन है, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हम एक गलत नाम भी करके बताएंगे, एक सही नाम भी करके बताएंगे, जिससे आपसे गलती ना हो। तो इसको जनरली स्टूडेंट लिख देते हैं 2 3 डाई, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं ब्यूटेनोन। जे ब्यूटेनोन यदि हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये नाम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डाई डाई यानी होता है 2 बार और ब्यूटे यानी 4 कार्बन, तो 2 बार 4 कार्बन नहीं है इसमें, 2 बार सिर्फ ऑन ग्रुप है। तो इसका जो सही नाम होगा वो होगा ब्यूट 2 3 डाई ऑन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 3 डाई ऑन, क्योंकि ब्यूट यानी 4 कार्बन और 2 3 पर डाई ऑन है। इसको ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CO CO CH2 CO CH3। इसमें नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है, तो इसको लिख देंगे हेक्सेन। यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ऑन लगाना है। हेक्सेन 2 3 और कहाँ पर है? 5 कार्बन पर है। 2 पर कीटोनिक ग्रुप है, 3 पर कीटोनिक ग्रुप है, तो 2 3 और 5 पर है, तो 5
अब 3 बार होगा तो इसको लिखेंगे ट्राई, 3 बार को बोलते हैं ट्राई। तो हेक्सेन 2 3 5 ट्राई। अब क्या है 3 बार? ऑन यानी कीटोन ग्रुप है, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन 2 3 5 ट्राई ऑन। यदि इसमें कोई दूसरा भी साथ में है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CO CHOH CH2 CH3, इस प्रकार के कीटोन में नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। अब इसका सब्स्टिट्यूट ग्रुप में नाम आ जाएगा हाइड्रॉक्सी। तो यहाँ पर हम ऐसा करके भी लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, हाइड्रॉक्सी। अब इसका नाम हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूट को लिख लेंगे 3 हाइड्रॉक्सी और 2 पर है और 5 की चेन है, इसलिए 2 पेंटेनॉन। इस प्रकार से कीटोन का IUPAC नाम कर देंगे। वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए इसी का दूसरा वीडियो भी देखते हैं।